अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आप सभी का स्वागत है। और भारतवर्ष का ये सौभाग्य रहा है कि आज जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संस्कृति और स्वास्थ्य की, शरीर के स्वास्थ्य को, मन के स्वास्थ्य को और आत्मा तक के स्वास्थ्य को अच्छा बनाने के लिए यदि विश्व में प्रचार प्रसार हो रहा है और लोग जो अपना रहे हैं, उसका श्रेय 100% भारत भूमि को जाता है, हमारे ऋषि मुनियों को जाता है, जिन्होंने योग को आध्यात्मिक स्तर की इन ऊंचाइयों पर पहुंचाया है कि हम आत्मा से परमात्मा का भी मिलन महसूस कर सके, उनका योग हो सके। सर्वे वेदा यत् पदम आमनन्ति तपांसि सर्वाणि च यद्वदन्ति यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्ये चरन्ति तत् ते पदम सग्रहेण ब्रवीमि। हम शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, वाचिक मनसा वाचा कर्मणा से हम जो भी कर्म करें, ईश्वर की ओर पहुंचने के लिए कर्म करें। आज जो इस वेबिनार का आपने विषय रखा है वो इम्यून सिस्टम को किस तरीके से स्ट्रांग बनाया जाए। वो स्वाभाविक भी है। आज वर्तमान में जो ये महामारी कोरोना हम देख रहे हैं, इसने केवल हमारे देश को नहीं, संपूर्ण विश्व को ऐसा धर दबोचा है कि एक तो सबके मन में इतना भयंकर भय बैठ गया है कि कभी भी किसी के साथ भी कुछ भी हो सकता है। एक ये, दूसरा सारे समाज की, सारी अर्थव्यवस्था की और सारे देश की और सारे विश्व की जो दशा एकदम उथल पुथल हो गई है। तो सब कुछ इस समय इनबैलेंस हुआ है। बहुत लोग हैं जिनके हाथ से उनका रोजगार चला गया है। बहुत लोग हैं केवल घर में बैठकर शारीरिक और मानसिक कुछ भी पॉजिटिव एफर्ट नहीं कर पा रहे हैं, अपने आप को बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं। इस वजह से भी हमारा इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है। और खाने से, अगर हमारा दूषित भोजन है, भोजन में संतुलन नहीं है, और हमारी नींद में संतुलन नहीं है, और हमारे यदि व्यायाम में संतुलन नहीं है, तो भी हमारा इम्यून सिस्टम कमजोर पड़ जाता है। आज मैं जो भी बोलूंगा, प्रयास यही करूंगा कि वो इम्यून सिस्टम से ही संबंधित हो। और अंत में 5 से 7 मिनट की एक प्राण ओजस क्रिया आपको करके दिखाऊंगा, और हो सके तो आप भी उसको ज्वाइन कीजिएगा। प्राण ओजस क्रिया करने से आपकी प्राण शक्ति अत्यधिक शक्तिशाली हो जाती है, और इम्यून सिस्टम जो है वो पूरी तरह से आपके नर्वस सिस्टम, आपकी प्राण शक्ति से जुड़ा हुआ है। प्राण, जन्म से मृत्यु तक सांस बिना रुके चलता रहता है, कभी नहीं रुकता है। जैसे जन्म से मृत्यु तक हमारा मन कभी नहीं रुकता है, उसी तरह से प्राण, श्वास भी जन्म से मृत्यु तक हमारा कभी नहीं रुकता है। और हमें पता ही नहीं है कि सांस आ रहा है, सांस जा रहा है, सांस कभी रुका है या कभी नहीं रुका है। कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली जो हमारे ब्रेथ चल रहा है, थोड़ा समय देकर उसे पकड़ने की, उसे समझने की जरूरत है। और जो सांस हम ले रहे हैं, जो एयर, पंच तत्वों में से आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। आकाश तो रिक्त स्थान किसी को दिखाई ही नहीं देता है, आकाश के अंदर ही सब कुछ घटित हो रहा है। लेकिन आकाश के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण और सबसे शक्तिशाली यदि कोई एलिमेंट्स है तो वो एयर है। एयर, वायु के आधार पर ही अग्नि, जल और पृथ्वी निर्भर करते हैं। वायु ही है जो पूरे शरीर को चलाती है। जो मैं बोल रहा हूं, जो ये आवाज आ रही है, ये भी प्राण शक्ति की आवाज है, वायु की आवाज है। जो मैं खा रहा हूं, जो मैं सुन रहा हूं, जो भी शरीर की गतिविधि हो रही है, वो बिना प्राण शक्ति के नहीं होती है। यदि आप आयुर्वेदाचार्य के पास जाएं, आपके शरीर में कोई रोग है और आप किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाते हैं, तो वो आपके शरीर में त्रिदोष को चेक करेगा। वात, पित्त, कफ। तीन, हमारा जो बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन है वो तीन पर बेस है, वात, पित्त, कफ। वात वो ही प्राण,
एयर, वायु। हर व्यक्ति को यह पता होना चाहिए कि उसका कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, उसके शरीर की प्रकृति क्या है, उसके मन की प्रकृति क्या है, उसकी बुद्धि की प्रकृति क्या है। जब तक उसे अपने शरीर की प्रकृति का नहीं पता चलेगा, वो अपने भोजन को, अपनी निद्रा को, अपने रिलैक्सेशन को और अपने व्यायाम को संतुलित नहीं कर सकता है। हो सकता है उसकी वात प्रकृति है, लेकिन वो कफ और पित्त प्रकृति का भोजन अधिक अपनाता है, तो वात प्रकृति और प्रबल हो जाएगी, जिससे कि शरीर पूरी तरह से इनबैलेंस हो जाएगा। तो त्रिदोष में हम सभी को यह पता होना चाहिए कि हमारी प्रकृति क्या है, और उसी के अनुसार हम लोगों को अपना भोजन अपनाना चाहिए। पंच कोश, जो ये शरीर हमें दिखाई देता है, ये केवल एक शरीर नहीं है। ये जो फिजिकल बॉडी मुझे दिखाई देती है, इसे मैं छू सकता हूँ, इसे मैं आंखों से देख सकता हूँ, तो ये मुझे शरीर दिखाई देता है। लेकिन प्राण को मैं देख नहीं सकता हूँ, लेकिन अपनी त्वचा पर महसूस कर सकता हूँ, इसका मतलब प्राण है। प्राण से भी सूक्ष्म मन, और मन से भी सूक्ष्म बुद्धि, और बुद्धि से भी अत्यंत सूक्ष्म हमारी आत्मा है। तो जो पंच कोश हैं, अन्नमय कोश फिजिकल बॉडी, प्राणमय कोश वाइटल बॉडी, मनोमय कोश माइंड बॉडी, विज्ञानमय कोश विजडम बॉडी, और आनंदमय कोश ब्लेस बॉडी, आनंदमय कोश आत्मा। जो हमारी आत्मा है, वो ही इन सब कोशों को नियंत्रित करती है, चलाती है, और वो ही इनकी बॉस है, वो ही इनकी मालिक है। लेकिन यदि शरीर में कोई रोग हो जाता है, प्राण में हमारे कोई रोग हो जाता है, या मन में स्ट्रेस, टेंशन, डिप्रेशन, या माइंड इनबैलेंस हो जाता है, यदि बुद्धि भ्रमित हो जाती है, यदि वो द्वंद्वों को पहचान नहीं पाती है, द्वंद्व कैसे, सुख दुख, लाभ हानि, दिन रात, सर्दी गर्मी, मान अपमान, जो बुद्धि इनको, इन द्वंद्वों को नहीं पहचान पाती है, वो भी भ्रमित हो जाती है। यदि हमारे चार कोश, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश और विज्ञानमय कोश असंतुलित हो जाते हैं, तो हमारी आत्मा विचलित हो जाती है, और राजसिक और तामसिक दुराग्रह में पड़ जाती है, और जो उसका परम लक्ष्य है, आनंद शांति, वो उससे बहुत दूर हो जाती है। हम सब का जाने में अनजाने में, कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली, जो हम ह्यूमन बीइंग है, हमारा एक ही इच्छा है, एक ही लक्ष्य। आप चाहे अपने मन से पूछिएगा कि आपके जीवन का लक्ष्य क्या है, आप अपने जीवन से चाहते क्या हैं। सभी का इन द लास्ट एक ही आंसर आएगा, सुख। हम सब सुख चाहते हैं। कोई व्यक्ति दुनिया में, विश्व में ऐसा नहीं है जो कहता है कि मुझे दुख दो, मुझे पीड़ा दो, मुझे कष्ट दो। तपस्या अलग है, चाहे वो शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक तपस्या का दुख से कोई संबंध नहीं है। स्वेच्छा से जो शरीर को तपाया जाता है, प्राण को तपाया जाता है, मन को तपाया जाता है, वो दुख से अलग है। लेकिन कोई भी सामान्य व्यक्ति अपने जीवन में दुख को नहीं चाहता है, और ना चाहते हुए भी हमें वह सुख हमें मिलता भी है, और नहीं भी मिलता है, और ना चाहते हुए भी हमें दुख मिलता है। हम नहीं चाहते, हम सुख चाहते हैं, लेकिन फिर भी हमें दुख मिलता है। तो इसका मतलब सब कुछ हमारी इच्छा पर निर्भर नहीं है। हमारा जीवन कई बार ऐसा लगता है कि वो हमारे नियंत्रण में नहीं है। शरीर भी सुखी है, मन भी सुखी है, प्राण शक्ति भी है, बुद्धि भी संतुलित है, लेकिन फिर भी कहीं ना कोई दुख, कष्ट, दुराग्रह बना रहता है। वो इस कारण से बना रहता है कि वो जो हमारे पांच शरीर हैं, यदि पांचों शरीर के किसी भी अंग में, किसी भी शरीर में यदि कोई कहीं कुछ कमी है, तो दुख आ सकता है। योग हमें पांचों शरीर को स्वस्थ करने की कला बताता है। आनंदमय कोश, जो इस पूरे जीवन का, चारों शरीरों का मालिक है, जो उसके चित्त पर, जो उसके ऊपर संस्कार पड़े होते हैं, जैसे संस्कार होते हैं, बुद्धि, मन,
प्राण और शरीर फिर वैसा ही काम करता है। तो संस्कार हमारे सात्विक हों, आध्यात्मिक हों, सत्य पर आधारित हों और ज्ञान पर आधारित हों, ईश्वर भक्ति पर आधारित हों, तो हमारा मन, बुद्धि, प्राण, शरीर उसी दिशा में चलता चला जाता है। उसके लिए सबसे पहले हमें फोकस करना है अपने शरीर पर। जो ये हमारा शरीर है, ये आधार है, सारे कोशों का आधार है। बॉस, मालिक तो आत्मा है, लेकिन उसको भी इस शरीर की जरूरत है। आत्मा भी बिना शरीर के कुछ नहीं कर सकती है। आत्मा भी बिना प्राण के, बिना मन, बिना बुद्धि के आध्यात्मिक शक्ति या आध्यात्मिक विकास नहीं कर सकती है। इन पांचों शरीरों का कॉम्बिनेशन जो है, सिंक्रोनाइजेशन जो है, वो ही आत्मा से परमात्मा का मिलन करा सकता है। वो ही योग में हमें प्रसिद्ध और सिद्ध कर सकता है। इसलिए सबसे पहला जो हमारा अन्नमय कोश है, जिसमें शरीर आता है, वो पूरी तरह से स्वस्थ और सुखी होना चाहिए। शरीर हमारा सुदृढ़ होना चाहिए, लचीला होना चाहिए। जो भी हम भोजन करते हैं वो अच्छी तरह से पच जाना चाहिए। शरीर के ऊपर यदि हम प्रतिदिन 5 मिनट का ध्यान करें, बिल्कुल सुखासन में बैठकर आंखें बंद करके अपने पैर के अंगूठे से सिर तक के भाग को यदि हम एक एक अंग को देखते हैं, उसे पहचानते हैं, उसे महसूस करते हैं और उसे इंडिकेशन देते हैं कि वो रिलैक्स हो जाए, वो शांत हो जाए, तो शरीर रिलैक्स और शांत अपने आप होता चला जाता है। तो बाहरी रूप से हम अपने शरीर को पहचान जाते हैं। ये ही प्रक्रिया हमें आंख बंद करके मन को अंदर ले जाना चाहिए, अपने डाइजेस्टिव सिस्टम पर, अपने पैनक्रियाज, लीवर, किडनी, हार्ट, ब्लड सर्कुलेशन, नर्वस सिस्टम, ब्रेन, इन सबको ऑब्जर्व करना चाहिए, उन्हें फील करना चाहिए। जब पंचकोश में जब हम अन्नमय कोश का ध्यान करते हैं, तो हमें अपने शरीर की प्रकृति, शरीर की स्ट्रेंथ और शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी का पता लग जाता है। बिना आसन करे ही ध्यान के द्वारा हमें ये सब चीजें पता लग जाती हैं। तो अन्नमय कोश का ध्यान यदि 5 मिनट आप करें, तो आपको ये भी पता लग जाएगा कि शरीर के किस अंग में कहाँ क्या खराबी है, कहाँ क्या पीड़ा है। तो उस खराबी को, उस पीड़ा को पता लगने के बाद उसका उपचार योग आसनों के माध्यम से किया जा सकता है। और योग आसन हो, चाहे आप वॉकिंग करते हो, चाहे आप रनिंग करते हो, चाहे आप कोई देसी व्यायाम करते हो, शरीर स्ट्रांग और फ्लेक्सिबल होना बहुत जरूरी है। शरीर जितना लचीला होगा, प्राण शक्ति उतनी ही सुचारू रूप से आपके शरीर में घूमेगी, काम करेगी, और मन उतना ही संतुलित और शांत भी होगा। अगर आपका शरीर फ्लेक्सिबल है, तो आपका मन और बुद्धि भी फ्लेक्सिबल होगी। आप देखिए, बहुत लोग होते हैं जो किसी चीज पर रिजिड हो जाते हैं, बस वो अड़ जाते हैं। मैंने अपने जीवन में देखा, जिसका शरीर जितना जितना कठोर नहीं, जितना जड़ होगा, मतलब उसके शरीर में मूवमेंट नहीं है, उसके शरीर में अगर शरीर में लचीलापन नहीं है, तो उस व्यक्ति के मन में भी लचीलापन नहीं होता है। क्योंकि शरीर, प्राण, मन, बुद्धि, आत्मा सब आपस में जुड़े हुए हैं, कोई किसी से अलग नहीं है। एक शरीर का, कोश का दूसरे कोश पर प्रभाव पड़ता है। तो आधार आपका शरीर है, इसे पूरी तरह से स्वस्थ रखना चाहिए, इसके इम्यून सिस्टम को मजबूत बना के रखना चाहिए। इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाने के लिए अन्नमय कोश से जब हम और सटल और सूक्ष्म कोश पर जाते हैं, प्राणमय कोश, प्राणायाम, ये हमारे इम्यून सिस्टम को बहुत स्ट्रांग बनाता है। बड़ी सी बड़ी बीमारी को प्राणायाम के माध्यम से दूर किया जा सकता है। और जो इम्यून सिस्टम है, मैं बिल्कुल दावे के साथ कहता हूँ, आप केवल 15 मिनट, प्राण 15 दिन तक 10 मिनट प्राणोजस क्रिया कीजिए, इम्यून सिस्टम आपका बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। और सर्दी होती है, गर्मी होती है, आप एसी से या बाहर जाते हैं, ह्यूमिडिटी में जाते हैं, या ह्यूमिडिटी से जब एसी में आते हैं, तो नर्वस सिस्टम पर बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। छींकें आनी शुरू हो जाती हैं, सर दर्द हो जाता है, कईयों को पसीना आना शुरू हो जाता है, कईयों को पसीना बिल्कुल ही नहीं आता है।
तो जो सर्द गर्म होता है, जो हमने बिल्कुल सरल भाषा में सर्द गर्म, एसी से ह्यूमिडिटी गर्मी में जाना, गर्मी से एसी में आना। और हम सबका लाइफ स्टाइल ऐसा हो गया है, बिना एसी के आज ना बसें रही हैं, ना ट्रेन रही हैं, ना फ्लाइट रहे हैं, ना घर रहे हैं। एसी की सभी को जरूरत है। तो हम लोगों का पहले समय के मुकाबले इस समय में इम्यून सिस्टम हमारे रहन सहन और हमारे खाने के कारण, भोजन के कारण कमजोर हुआ है। शारीरिक कोई व्यायाम नहीं है, प्राणायाम हम लोग करते नहीं है, ध्यान हमारे जीवन का अंग नहीं है। तो जो हम सब का लक्ष्य है सुख, वो कैसे आएगा? वो तो आएगा ही नहीं। तो सुख तभी आएगा जब आपका शरीर पूरी तरह से स्वस्थ होगा, प्राण शक्ति, प्राण ऊर्जा आपके शरीर में बहुत अच्छी होगी, और मन प्रसन्न होगा। मन प्रसन्न कर्मणा सर्व सिद्धि का कारण। यदि आप अपने मन को प्रसन्न रखते हैं तो जीवन में जो भी आप सिद्ध करना चाहते हैं वो सिद्ध हो जाता है, वो सिद्धि आपको मिल जाती है। लेकिन मन यदि प्रसन्न नहीं है तब क्या करेंगे आप? अब शरीर में रोग है, या प्राण आस्थमा का रोग है, या फिर मन में कोई रोग है, तो फिर मन प्रसन्न कैसे रहेगा? मन तो प्रसन्न बिल्कुल नहीं रहेगा, हमेशा विचलित रहेगा। पेट में दर्द है, मन हमेशा पेट के दर्द पर जाएगा। कमर का दर्द है, गर्दन का दर्द, कुछ भी शारीरिक प्रॉब्लम है, वो मन वहीं जाएगा। तो वो उस दुख को झेल रहा है, फेस कर रहा है। तो दुख को जब वो झेलेगा, फेस करेगा, तो दुख से उसको दुख ही मिलेगा, सुख नहीं मिलेगा। तो उसे सुख कब मिलेगा? जब शरीर में लचीलापन होगा, शरीर में हल्कापन होगा, शरीर में फुर्ती होगी, शरीर में ताकत होगी, शरीर में ओज होगा, शरीर में ऊर्जा भरी हुई है कि आपको थकान ही नहीं होती है। पूरे दिन आप काम करते रहते हैं, मन थकता नहीं है, प्राण आपको सांस नहीं चढ़ता है। ग्राउंड फ्लोर से अगर थर्ड फ्लोर पर आप चढ़ गए हैं, भागकर चढ़ गए हैं, तो सांस नहीं चढ़ा, बस सांस थोड़ा तेज तो हुआ लेकिन हाफना शुरू नहीं हुआ है। इसका मतलब आपकी प्राण शक्ति मजबूत है। तो प्राण शक्ति को मजबूत बनाने के लिए प्राणायाम को करना बहुत जरूरी है। और जो हम सांस लेते हैं, केवल वो ही प्राण नहीं है, सांस के अंदर बहुत सूक्ष्म है प्राण शक्ति, जिसे लाइफ फोर्स, कॉस्मिक एनर्जी हम लोग कहते हैं। वो ही है जो पूरे शरीर को नियंत्रित करती है। हमारे शरीर में 10 प्राण हैं जो मुख्य रूप से काम करते हैं। उन 10 प्राणों में भी 5 प्राण जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। उदान, प्राण, समान, अपान और व्यान। उदान प्राण जो है, जो मैं ये बोल रहा हूं, जो मेरी ये आवाज आ रही है आपको, ये उदान प्राण के कारण आ रही है। अगर मेरे उदान प्राण में कुछ गड़बड़ है तो मेरी आवाज स्पष्ट नहीं होगी, आवाज में तोतलापन हो सकता है, या ये भी हो सकता है मेरी आवाज ही ना निकले। तो उदान प्राण जो हमारे विशुद्धि चक्र में रह के काम करता है, जो हमारी आवाज, जो टोन आती है, वो उदान प्राण काम करता है। आप सब प्रोफेसर हैं और स्टूडेंट्स हैं, डॉक्टर हैं, आपका काम बोलना है। अगर आपके उदान प्राण में कुछ खराबी, कुछ कमी आ जाती है, और आप क्लास में ब्लैक बोर्ड के सामने खड़े होकर बोलना शुरू करते हैं और आवाज नहीं निकलती है, या बहुत मध्यम निकलती है, आप बोलते हैं आपके विद्यार्थियों को सुनाई नहीं देती है, या तोतलापन आता है, या बोल ही नहीं पाते, कुछ भी है, तो जब उदान प्राण हमारा कमजोर हो जाएगा तो हमारी आवाज भी कमजोर हो जाती है। तो विशेष रूप से आप सब प्रोफेसर जो लेक्चरर हैं, उनको उदान प्राण, जो आपका विशुद्धि चक्र है, इस प्राण को स्ट्रॉन्ग रखना ही चढ़े पड़ेगा, रखना ही चाहिए आपको। दूसरा प्राण जो हमारे हृदय में रह के काम करता है, जो पल्पिटेशन है, जो ब्लड को प्यूरिफाई करता है, हर क्षण हर सेकंड ब्लड आ रहा है, उसे प्यूरिफाई किया है, फिर आ रहा है 24 घंटे। और ये भी जन्म से मृत्यु तक ये प्रक्रिया चलती रहती है, कभी नहीं रुकती है। तो जो प्राण है, जो हृदय में रह के काम करता है, जो हमारे अनाहत चक्र में रह के काम करता है, सबसे मुख्य प्राणों में से एक ये प्राण है। और एक प्राण, समान प्राण, जो हृदय चक्र से लेके नाभि के बीच में काम करता है। ना वो हृदय में है, ना वो नाभि में है। वो प्राण क्या है? जो हम खाते हैं, जो हम भोजन खाते हैं, उसको डाइजेस्ट करना, उसकी जो शक्ति है वो निकालना, वो निकाल के व्यान प्राण को दे देना, और वो व्यान प्राण पूरे शरीर में उस शक्ति को संचालित करता है।
फिर क्या है, अपान प्राण, जो नाभि में हमारे मणिपूरक चक्र में रह के काम करता है। और व्यान प्राण, जो पूरे शरीर में जो ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है, जो एनर्जी का फ्लो हो रहा है, वो उसको संचालित करता है। फिर प्राण, जैसे मेरी आंख है वो झपक रही है, वो भी प्राण। नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त और धनंजय, जो 5 उप प्राण हैं, वो भी हमारे शरीर में काम करते हैं। लेकिन जो मुख्य 5 प्राण हैं, इन सभी 10 प्राणों को प्राणायाम के माध्यम से स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है। और जो व्यक्ति प्राणायाम का अच्छा अभ्यास करता है, उसकी आवाज में भी दबंगता होती है, उसके कर्म में भी दबंगता होती है, उसके शरीर में ओज तेज तो होता ही है, फुर्ती भी होती है, शरीर में हल्कापन भी होता है। तो प्राणायाम का अभ्यास प्रतिदिन करना हमारे प्राण शक्ति को, प्राण ओज, जो प्राण के भीतर ओज है, उसको मजबूत बनाता है। और जितना स्ट्रांग हमारा ओज होगा, उतना ही स्ट्रांग हमारा इम्यून सिस्टम होगा, हमारा स्ट्रांग नर्वस सिस्टम होगा। अगर प्राणमय कोश से और सूक्ष्म में यदि हम जाते हैं, मनोमय कोश, ये मन, ये भी वही है, जन्म से मृत्यु तक रुकता ही नहीं है। शरीर सो जाता है, आराम कर रहा है, रिलैक्स है, लेकिन मन फिर भी काम कर रहा है, थकता ही नहीं है। मन का स्वभाव है चंचलता, वो एक जगह आके थकता है। जब हमारे मन में थॉट का रिपीटेशन होता है, जब थॉट का रिपीटेशन होता है, तो मन में उदासी आनी शुरू होती है। थॉट का रिपीटेशन भी जो नेगेटिव है, नेगेटिव थॉट्स का है, उसमें उदासी आनी शुरू हो जाती है। और 10-15 दिन तक ये वो उदासी बनी रहती है, तो फिर वो तनाव में कन्वर्ट हो जाती है। तनाव भी अगर 5-7-10 दिन बना रहे, तो वो भयंकर अवसाद, जो डिप्रेशन है, वो उसमें चला जाता है। तो मन को भी नियंत्रित करना बहुत आवश्यक है। और मन को भी और शरीर को भी, दोनों को यदि स्वस्थ रखना है, तो जो बीच का प्राण है, जो बीच की प्राण शक्ति है, प्राणायाम जो है, उसके माध्यम से शरीर को भी और प्राण को, मन को भी स्वस्थ, सुखी और नियंत्रित किया जा सकता है। और मन से भी जो सूक्ष्म है, वो है हमारी बुद्धि। जो 5 ज्ञान इंद्रियां, श्रोत, त्वक, चक्षु, जिह्वा, घ्राण, मीन्स ईयर लिसनिंग, आईज विजन, नोज स्मेल, स्किन जो है टच है, और टेस्ट है टंग। जो हमारी 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, यदि हमारे प्राण में कुछ कमी होती है, तो उसका इम्पैक्ट हमारी 5 ज्ञान इंद्रियों पर भी पड़ता है। कई बार होता है कि टेनिटस, कान में साउंड की प्रॉब्लम हो जाती है, आंख में स्वाभाविक है, विजन की प्रॉब्लम हो जाती है, टेस्ट में प्रॉब्लम हो जाती है, कई बार हम स्मेल नहीं कर पाते हैं। तो ये जो 5 इंद्रियां भी हैं, जो बुद्धि से संबंधित हैं, लेकिन उनका आधार भी शरीर और प्राण है। यदि शरीर और प्राण स्वस्थ हैं, तो हमारी 5 जो ज्ञान इंद्रियां हैं, वो जब बाहर जाती हैं, अपने 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 विषयों में जाती हैं, आंख यदि देखती है, कान यदि सुनता है, जुबान यदि बोलती है, नाक यदि कुछ सूंघती है, तो प्राण शक्ति यदि हमारी मजबूत है, तो हमारी 5 ज्ञान इंद्रियां सुचारू रूप से काम करती हैं, संतुलित होकर काम करती हैं। तो उसको भी प्राणायाम के माध्यम से स्वस्थ और सुखी बनाया जाता है। और अंतिम कोश जो है, वो आनंदमय कोश है, आत्मा। आत्मा आनंदमय कोश, ब्लेस, और केवल आनंद, आनंद और केवल सुख होना चाहिए, जो कि आप हैं, जो कि मैं हूं। अभी जो मेरा जो शरीर है, जो मेरा आपको चेहरा दिखाई दे रहा है, ये मैं नहीं हूं। ये जो सांस है, ये मैं नहीं हूं। ये जो मेरा मन है, मैं ये भी नहीं हूं। ये जो मेरी बुद्धि है, जो द्वंद्वों में उलझी रहती है, मैं वो भी नहीं हूं। मैं इन सब का मालिक हूं, लेकिन आज मैं इन सब का गुलाम हो चुका हूं। मैं अपनी इंद्रियों का गुलाम हूँ, मैं टेस्ट का गुलाम हूँ, मैं स्मेल का गुलाम हूँ, मैं विजन का गुलाम हूँ, मैं सुनने का गुलाम हूँ, मैं फिर मन का गुलाम हूँ। मन जैसा चलाता है, मैं वैसा चलता चला जाता हूँ। मन कह रहा है आज कॉलेज में टीचिंग करने के लिए नहीं जाना है, मन कर रहा है नहीं जाते हैं, बहाना बना लेते हैं हम लोग, नहीं जाना है। बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता है, आज नहीं जाना है कॉलेज, मन कर रहा है, मन नहीं मान रहा है। मन कर रहा है देर तक सोने का,
मन कर रहा है आज कुछ नहीं करने का, मन ये करता है, मन वो करता है, असल में मन कुछ नहीं करता है। मन तो अपने आप में जड़ है, जड़, वो अपने आप कुछ नहीं करता है। तो करता कौन है? ये मन कर रहा है, प्राण कर रहा है, शरीर कर रहा है, बुद्धि, कर कौन रहा है? कर केवल आत्मा रहा है। और आत्मा के ऊपर जैसे संस्कार हैं, वैसा ही बुद्धि, मन, प्राण और शरीर से कर्म हो रहा है। तो जो संस्कार हैं, देखिए, चाहे अच्छे संस्कार हों चाहे बुरे संस्कार हों, अच्छे संस्कार होंगे तो अच्छा कर्म, अच्छी प्रेरणा मिलेगी आपको। बुरे संस्कार होंगे, तामसिक संस्कार होंगे तो तामसिक कर्म करेंगे आप। राजसिक संस्कार होंगे तो राजसिक कर्म करेंगे आप। और सात्विक कर्म करेंगे तो सात्विक कर्म होंगे आप। तो ये त्रिगुण है, तीन गुण है, ये भी प्रकृति के हैं, सात्विक, राजसिक, तामसिक। ये हमारा अपना नहीं है, ये प्रकृति ने, परमात्मा ने इस प्रकृति को, इस शरीर को, इन जो भी ब्रह्मांड, सूर्य, चंद्र, हवा, पंच तत्व, त्रिदोष और जो भी है भौतिक जगत, मैटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, परमात्मा ने वो सब इस आत्मा के लिए, सुख के लिए बनाया है, आत्मा के सुख के लिए बनाया है। और उसने आदेश दिया, उसने कहा है, एक रास्ता, एक मार्ग दिखाया है। क्या मार्ग दिखाया? जैसे हम बाजार में कोई भी प्रोडक्ट खरीदने जाते हैं, यदि हम टेलीविजन खरीद के लाएं, वॉशिंग मशीन खरीद के लाएं, मोबाइल खरीद कर लाएं, लैपटॉप, कंप्यूटर खरीद के लाएं, उसके साथ एक मैनुअल आता है। ये लैपटॉप आपने लिया है, इसको कितनी देर चार्ज करना है, इसको कैसे चलाना है, इसके क्या फीचर्स हैं, इसकी बैटरी की क्षमता क्या है, इसका साइज क्या है, उस लैपटॉप के बारे में वो जो मैनुअल होता है, उस मैनुअल से ही हम लैपटॉप को चला सकते हैं। अगर मैनुअल हाथ में ना हो और कोई बिल्कुल अनाड़ी आदमी हो और वो लैपटॉप चलाने लगे तो वो खराब कर देगा। तो ये शरीर जो है, ये भी एक लैपटॉप की तरह है। और ईश्वर ने ज्ञान के माध्यम से, वेद के माध्यम से जो हमें मैनुअल दिया है कि इस शरीर को कैसे चलाना है, इस प्राण को, इस मन को, इस बुद्धि को कैसे चलाना है, कैसे नियंत्रित करना है, तो ये सब योग के माध्यम से हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने हमको बताया हुआ है। तो जो सही मैनुअल है इस शरीर को चलाने के लिए, मन को शांत सुखी रखने के लिए, बुद्धि को संतुलित रखने के लिए, तो मैनुअल चलाएगा कौन? ना ये शरीर चलाएगा, ना ये प्राण चलाएगा, ना मन चलाएगा, ना बुद्धि चलाएगी, केवल आत्मा चलाएगी। आप अपने इसके बॉस हैं। आप चाहें तो अपने शरीर को अच्छा बना सकते हैं, रोगी भी बना सकते हैं। आप चाहें तो अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं या उसे बिल्कुल फ्री छोड़ सकते हैं। आप जैसा चाहें अपनी बुद्धि का प्रयोग कर सकते हैं। यदि आप आईएएस ऑफिसर बनना चाहते हैं, या डॉक्टर बनना चाहते हैं, या बिजनेस में जाना चाहते हैं, वो बुद्धि एक डिसीजन नहीं लेती है, डिसीजन आत्मा लेती है। लेकिन आत्मा भी इन चारों शरीरों पर निर्भर करती है कि उनकी दशा, उनकी स्थिति, उनकी स्ट्रेंथ कैसी है। तो सबका जो कॉम्बिनेशन है, जो पंचकोश है, वो पूरी तरह से जब तक स्वस्थ नहीं होगा, तब तक जीवन सुख और आनंद में नहीं हो सकता है। अब आपको बताता हूं कि प्राण ओजस क्रिया कैसी है, जो इम्यून सिस्टम को ही नहीं, केवल इम्यून सिस्टम को ही नहीं मजबूत बनाएगी, आपके मन में भी ठहराव, शांति लाएगी। मन में यदि अवसाद है, स्ट्रेस है, तनाव है, बेचैनी है, उसको दूर करेगी। बुद्धि में यदि तीव्रता नहीं है, द्वंद्व को पहचानने की क्षमता नहीं है, वो प्राण ओजस क्रिया उसको भी मजबूत बनाएगी। तो प्राण ओजस क्रिया प्रतिदिन सुबह में शौच के बाद खाली पेट एकांत शांत स्थान में आप बैठें, कमर को बिल्कुल सीधा रखें, सुख आसन में बैठें। जो भी आपको आसन सुखी लगता है, जिसमें आप 15-20 मिनट आराम से बिना हिले डुले बैठ सकते हैं, उस आसन में आप बैठें। बहुत लोग होते हैं जो जमीन पर सुख आसन में नहीं बैठ सकते हैं, तो चेयर पर बैठें, बस कमर को बिल्कुल सीधा रखते हुए रखें। प्राण ओजस क्रिया, इसमें क्या है कि गहरा लंबा श्वास हम अंदर लेते हैं और उसको रोक लेते हैं। सभी की रोकने की क्षमता अलग अलग होती है। शुरू में जब आप रोकें तो कोशिश करें उसे 30 सेकंड के लिए सांस को अंदर ही रोकेंगे। 30 सेकंड के बाद श्वास को बिल्कुल बाहर निकाल दीजिए और 20 सेकंड श्वास को बाहर ही रोक दीजिए।
मतलब 30 सेकंड अंदर रोकेंगे, 30 सेकंड के बाद श्वास को बाहर निकालेंगे, 20 सेकंड श्वास बाहर रोकेंगे। तो ये 50 सेकंड का एक राउंड हुआ। ऐसे 3 राउंड हम लोगों को करने हैं। मैं एक बार आपको प्रैक्टिकल भी अभी करके दिखाऊंगा, तो वो प्रैक्टिकली आपको समझ भी आ जाएगा। अगर आप उसे ज्वाइन करना चाहते हैं मेरे साथ तो उसे आप ज्वाइन भी कर लीजिए। 30 सेकंड श्वास अंदर रोकना है, 20 सेकंड श्वास बाहर रोकना है। ये एक राउंड हुआ। ऐसे 3 राउंड हम लोग करेंगे। जब 3 राउंड खत्म हो जाएंगे उसके तुरंत बाद श्वास की गति को बहुत तीव्र, बहुत तेज कर देंगे। कम से कम 2 मिनट के लिए श्वास की गति इस तरह से रहेगी। जो हम गहरा और लंबा सांस लेते हैं, उस गहरे लंबे सांस को बिल्कुल छोटा 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 और छोटा और बिल्कुल छोटा, इतना छोटा कर देंगे, बिल्कुल छोटा। मतलब श्वास ऐसा फील हो कि वो लंग्स में नहीं जा रहा है, बस नाक से ही श्वास लिया, नाक से ही छोड़ दिया। ये गति रहेगी। इस पूरी प्रक्रिया को प्राण ओजस क्रिया कहते हैं। तो ये वाली जो अंतिम क्रिया है, ये हमें 2 मिनट तक करनी है। उसके बाद आंख बंद करके बिल्कुल शांत बैठ जाएंगे। तो 3 राउंड होल्डिंग ब्रेथ के रहेंगे और 2 मिनट तक हमारी श्वास प्रश्वास की गति बहुत तीव्र और बहुत छोटे सांस के साथ रहेगी। तो अगर आप ज्वाइन कर सकते हैं तो प्लीज आप सभी ज्वाइन करें। कमर अपनी बिल्कुल सीधी रखें। आरंभ में आंखें खुली रखें। खुली आंखों से आप मेरी तरफ देख सकते हैं। और इस क्रिया के पश्चात यदि कोई कंफ्यूजन है, आपको समझ नहीं आता या कोई और क्वेश्चंस हैं, तो हम वो लोग बातचीत कर सकते हैं। कमर बिल्कुल सीधे रखते हुए पहले गहरा लंबा सांस लेंगे। सांस को 30 सेकंड के लिए अंदर रोकें। 15, 25, 26, 27, 28, 29, 30। एक्सेल, सांस को निकाल दीजिए और 20 सेकंड बाहर रोक लीजिए विदाउट ऑक्सीजन। 20 सेकंड। 1, 5, 10, 15, 16, 17, 18, 19, 20। गहरा लंबा सांस लें। 30 सेकंड फिर से अंदर रोक लीजिए। 1, 15, 25, 26, 27, 28, 29, 30। सांस छोड़ दीजिए, पूरी तरह से बाहर निकाल दीजिए केवल 20 सेकंड के लिए। 1, 10, 15, 16, 17, 18, 19, 20। टेक डीप ब्रेथ इन। गहरा लंबा सांस 30 सेकंड के लिए अंदर रोकें। 1, 15, 25, 26, 27, 28, 29, 30। एक्सेल, सांस को पूरी तरह से बाहर निकाल दीजिए केवल 20 सेकंड के लिए। 1, 2,
10, 15, 16, 17, 18, 19, 20। सांस को तीव्र कर दीजिए। आंखें बंद कर लीजिए। श्वास को बिल्कुल ढीला शांत छोड़ दीजिए। आपका शरीर बिल्कुल शांत, श्वास बिल्कुल शांत, एकदम effortless breathe, effortless mind. Whole body, breath, mind. Keep total relax and feel more pure, strong lungs. आपका सांस पूरी तरह से शांत हो चुका है और धीरे से आंखों को खोलते हुए वापस आ जाएं। ये आपकी प्राण ओजस क्रिया है। प्रतिदिन यदि आप रोज सुबह इस क्रिया को करें, 10 से 15 मिनट में ही, 10 से 15 दिन में ही आप महसूस करेंगे कि आपकी इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग, बहुत मजबूत, शक्तिशाली हो चुका है। इसी के साथ मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहूंगा सुनने के लिए और अपना समय देने के लिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते। Thank you, sir. Now I would थैंक यू। like to call Miss Seema to ask question behalf of our participants. Seema, you can take one question or two question behalf of the participant, यस यू and also यस यू inform the participants about the feedback form. Okay. या A very good यू morning to all. या गुड Yes, sir. मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग। Thank you, sir, for such an enlightening session. थैंक Participants यू। have applauded the session, and some participants have mentioned their question. I will take it one by one from Google Meet and YouTube also. So, can we start, sir? यस प्लीज मैम। One of the participants wants to know how can we increase our concentration power? Concentration, just only one question, or you have any other question? Just for the Sir, concentration power, yeah? only one question. Okay. So, through the holding breath, see, if we can control our breath, so indirectly we can control our mind. If we can control our mind, we can bring focus in our mind. So, we can easily focus on one point. So, holding breath with Kumbha, Kumbhak pranayam, holding breath with bandhas. Like inhale, hold breath inside as much as you can hold, and just use your chin lock to touch your chest. Chin should be touched to the chest. This breathing, it's called Kumbhak pranayam. If you do this pranayam every day, so this can bring focus, stability, and sharpness in your mind. So Kumbhak pranayam is very good for the strong memory and for sharp and balanced mind. You can Sir, increase focus through the Kumbhak pranayam. हम एक और दो क्वेश्चन और ले सकते हैं? प्लीज ले लीजिए। रीता शर्मा जानना चाह रही है, आफ्टर एक्सेल आई एम अनेबल टू होल्ड ब्रीथ, सो प्लीज गाइड मी हाउ कैन आई डू दिस? It's एंड it's mean you yes. प्राण ओजस क्रिया से तो ऐसा लग रहा है सांस चढ़ गई है. बिल्कुल, यस यस यस, डेफिनेटली। सी, व्हेन यू डू रनिंग, जॉगिंग, तो अब जब जैसे सांस चढ़ जाता है, जिसका सांस चढ़ा है इसका मतलब पॉजिटिव सिंबल है, बट उनके लंग्स
लंग्स में कहीं ना कहीं वीकनेस है। लंग्स की जो स्ट्रेंथ है वो ब्रेथ को होल्ड करने की और ब्रेथ को बहुत फास्ट मूव करने की नहीं है। तो आप सांस भरिएगा, 30 सेकंड के लिए मत होल्ड कीजिए, आप 20 सेकंड के लिए होल्ड कर लीजिए, आप 10 सेकंड के लिए होल्ड कर लीजिए, या कंफर्टेबली आप जितनी देर तक होल्ड कर सकते हैं कंफर्टेबली आप उतनी देर के लिए होल्ड कीजिए। इनहेल, होल्ड, व्हेन यू फील अनकंफर्टेबल देन एक्सहेल, hold, when you feel uncomfortable then again inhale, hold. So it's depend on person capacity. It's everyone has a different type of capacity. So as if you can hold for 30 seconds or 40 seconds or 1 minute or 10 seconds, doesn't matter, it's depend on your strength. Sir, another question is, if you are suffering from ulcer, which asanas is good? See, it's very hard to demonstrate on the screen, but there is spinal twist posture. जिस भी आसन में हमारी स्पाइन ट्विस्ट करती है वो आसन अल्सर के लिए बहुत अच्छे हैं। And sir, share a few thought exercise for. Thought exercise. What do you mean that? To share a few thought exercise for the Thought teacher. exercise. Okay, okay. So there's a very fantastic breathing that's not only for throat, for all your 5 senses. But that's very this pranayama will give very positive impact on your ear and on your throat. Take deep inhale, hold breath inside again for 20 seconds, and close nose and chin touch to chest. So I will demonstrate you, then you can join with me that. Inhale, hold breath inside for 20 seconds, close your nose with your finger and chin tuck to chest. We will hold here 20 seconds, but for 20 seconds, we have to do one kriya. जो हमारे मुंह में सलाइवा आता है उसको हम अंदर सोलो कर लेते हैं, ठीक है ना। जो सलाइवा मुंह में आता है उसको हम अंदर सोलो कर लेते हैं। तो जब 20 सेकंड हम इस क्रिया में रुकेंगे तो 3 बार हमें अपने मुंह के अंदर का सलाइवा अंदर सोलो करना है। उस समय आपके चेहरे के किस अंग पर क्या प्रेशर आता है ऑटोमेटिकली आप उसे फील करेंगे। तो वो आपके पूरे 5 ज्ञान इंद्रियों के लिए और स्पेशली फॉर थ्रोट के लिए बहुत ही अच्छा प्राणायाम है। देखिए बिल्कुल सिंपल, प्लीज जस्ट ज्वाइन मी। टेक डीप ब्रेथ इन, होल्ड ब्रेथ फॉर 20 सेकेंड, क्लोज योर नोज, चिन टक टू चेस्ट। नाउ जो आपके अंदर का सलाइवा है, मुंह के अंदर का सलाइवा है, उसे इकट्ठा कीजिए और अंदर ही सोलो कर लीजिए। एक बार फिर मुंह के अंदर का जो सलाइवा है उसे इकट्ठा कीजिए अपने जुबान से, जीभ से, अंदर चीक से, टीथ, थ्रोट अंदर से उसे इकट्ठा कीजिए, फिर उसे अंदर ही सोलो कर लीजिए। एक बार फिर इस क्रिया को करेंगे, अंदर ही अंदर सलाइवा को इकट्ठा करना है, फिर उसे सोलो कर लेना। 20 सेकंड के बाद हेड अप, देन एक्सहेल थ्रू नोज। इस प्राणायाम का सबसे पॉजिटिव इंपैक्ट आपके ईयर, आपका जबड़ा और आपका थ्रोट उस पर पड़ता है। मैं एक बार फिर आपको करके दिखा देता हूं। होल्ड ब्रेथ फॉर 20 सेकंड, क्लोज योर आईज, हेड मूव डाउन और 3 बार सलाइवा को अंदर सोलो करना है। और धीरे से वापस आ जाना है। ये प्राणायाम थ्रोट, पैराथायराइड, थायराइड ग्लैंड, थ्रोट के लिए और उदान वायु के लिए, उदान प्राण के लिए बहुत ही अच्छा प्राणायाम है। थैंक यू वेरी मच मैम। Sir, we have a lot of question, but I take last one. Actually, ma'am, I have to leave somewhere. I have another lecture, so Oh, I thought we can finish 11 o'clock. So it's 11:24.
So please, if you don't mind, Oh, please allow oh, me to leave, ma'am. And thank you thank very you. much for your support, for your presence, and for your attending the seminar. Thank you very much, Kavita ji. Thank you very much, Sadhna ma'am. And thanks to all for joining this webinar. Thank you very much, ma'am. Thank you, sir. Thank you. So Thank you, sir. thank you. Our session is thank you, Seema.